हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं प्रभा शर्मा और मैंने आपको पिछली वीडियोज बनाकर भेजी थी स्वर संधि की। आज मैं व्यंजन संधि की वीडियो एक लेकर आई हूं। इसमें हम देखेंगे जसत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। जसत्व संधि का मतलब होता है कि प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण होना। लेकिन इस संधि में प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण कहाँ होता है, कैसे होता है, आज हम वही जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ग का जब पहला वर्ण आता है और उसके बाद कोई भी स्वर आता है या तीसरा चौथा व्यंजन आता है या रा ला वा में से कोई भी व्यंजन आता है तो उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि वर्ग कितने होते हैं। तो वर्ग होते हैं 5। नंबर 1 का वर्ग, इसको का ख ग घ अंगा, इसको हम बोलते हैं कवर्ग, इसको बोलते हैं कवर्ग। फिर होते हैं च छ ज झ या, ये होते हैं चवर्ग। टा ठा ड ढ या, ये होता है टवर्ग। ता था द ध न होता है तवर्ग। और पा फा बा भा मा होता है पवर्ग। तो ये वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तब इनका पहला व्यंजन क्या होता है, क वर्ग का होता है, पहले व्यंजन से स्टार्ट होता है, क से पहला व्यंजन होता है। च वर्ग का चा पहला व्यंजन होता है, ट वर्ग का टा और त वर्ग का ता और प वर्ग का पा। तो ये पांचों जो पहले वाले व्यंजन होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको दिख रहे हैं। तो अगर किसी भी पद में अंत में क आए, चाय, टाए, ताए या पाए और उसके बाद में वर्ग का कोई भी स्वर, कोई इन वर्गों के बाद भी वर्णों के बाद कोई भी स्वर आए या वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन आए, तो तीसरा चौथा व्यंजन कौन सा होता है, का खा गा। गा का तीसरा व्यंजन, कवर्ग का तीसरा व्यंजन हुआ गा। चा छा जा, चवर्ग का जा व्यंजन हुआ। टा ठा डा, टवर्ग का डा हो गया। ता था दा, इसका दा हो गया। और पा फा बा, इसका तीसरा बा हो गया। तो ये जो इस लाइन के अंदर है ये सारे तीसरा वर्ण है और ये सारे पहले वर्ण हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर इनके बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो इसका का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा और पा का बा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। वाक जमा मैम, ईश। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि क में हलंत आना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें स्वर ऐड हो जाएगा तो ये इसका अंतिम वर्ण स्वर आ जाएगा। तो हलंत है, इसका मतलब यहाँ पे का है। तो अब इसके बाद स्वर है, स्वर कोई भी होना चाहिए, कोई भी स्वर हो जाए, जरूरी नहीं है ई है या आ है, कोई भी स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर का की जगह हो जाएगा गा। इसका तीसरा वर्ण क्या है, का खा गा। गा का तीसरा वर्ण हो जाएगा गा। फिर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जमा वाग, क्योंकि इसमें हलंत है तो आधा गा बना और ई का स्वर इसके ऊपर आ गया तो हो गया बागीश। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। जगत जमा ईश। अब यहाँ पे ता व्यंजन पहला है और बाद में स्वर है, तो ता की जगह क्या हो जाएगा, ता था दा, यहां हो जाएगा दा। ईश तो हो जाएगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, जगत का हो जाएगा जगत। ठीक है, हलंत है तो
हलंत में आधा दा होता है, लेकिन हम स्वर जोड़ देंगे इसमें, तो इस तरह से हो जाएगा दी और शा, जगदीश। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जगत अम्बा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर दोनों में ई का स्वर है, लेकिन यहाँ पर अ है, तो स्वर कोई भी होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे ता का हो जाएगा दा। तो हम कैसे लिख देंगे इसको? जगत द, हलंत है लेकिन अ का स्वर हो जाएगा, तो इसमें हलंत हट जाएगा, और अम्बा, तो ये हो गया जगदम्बा। तो ये इस तरह से आप को बहुत हद तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर तीसरा वर्ण, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण कब और क्यों आता है। इसी प्रकार से हम दूसरे और भी उदाहरण देखते हैं। पाठात जमा दृश्यते। अब यहाँ पे दा है, यहाँ ता है लेकिन यहाँ पे दा है। तो अब क्योंकि यहाँ पर तीसरा व्यंजन है, ये हमने कहा था कोई स्वर हो या तीसरा या चौथा व्यंजन हो, तो अब यहाँ पे तीसरा व्यंजन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी इसका दा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका दा हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? पाठा, और इस पे आधा दा हो जाएगा, तो पाठाद दृश्यते। ता का तीसरा वर्ण हो गया और हो गया पाठाद दृश्यते। फिर है विराट जमा गायत्री। अब यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं, यहाँ पे टा है, प्रथम वर्ण है ट वर्ग का, और यहाँ पे क ख ग तीसरा व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट वर्ग का तीसरा व्यंजन डा, और शब्द बनेगा विराड, विराड गायत्री। इतना याद रखना है कि अगर इस स्वर आ रहा है प्रथम वर्ण के बाद, तो अगर तीसरा व्यंजन होता है तो उसका स्वर उसमें जुड़ जाता है, लेकिन अगर शब्द के साथ आ रहा है, व्यंजन के साथ आ रहा है, तो उस पर हलंत ही लगेगा, या आधा ता होता है तो आधा व्यंजन लगेगा। अगर जो व्यंजन आधे में यूज होते हैं, जैसे ता, इस तरह से, तो वो आधे हो जाएंगे, और जो आधे व्यंजन नहीं लिखे जाते उनमें हलंत लग जाएगा। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए और बताइए कि इसमें मैंने आपके जो कमेंट्स आते थे उसके अकॉर्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। तो आपको अब मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और मेरी वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।